हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्ज़ाम स्केल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो एसएससी जीडी में जाने का सपना देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले ही अटैम्प्ट में एसएससी जीडी जो 2021 में पेपर हुआ था उसको क्वालिफाई किया था। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर आपने 10वीं पास कर ली है और आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ख़ास करके तब जब आपका सपना हो देश की सेवा करने का, आर्मी में जाने का या फिर एसएससी जीडी ज्वाइन करने का। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे एसएससी जीडी क्वालिफाई किया। इसके अलावा मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि कितने नंबर मेरे किस सब्जेक्ट में आए थे। इसके अलावा दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं या फिर बढ़ सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा विथ प्रूफ। आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मेरे कितने नंबर बढ़े थे। इसके अलावा मैं बताऊँगा आपको कि इसकी तैयारी कैसे करिए। पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको मैंने इसकी तैयारी कैसे की थी और इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको फ़िज़िकल के बारे में बताऊंगा कि फ़िज़िकल में कब जाना होता है और कैसे क्या होता है, वो सारी जानकारी। क्योंकि मैंने फ़िज़िकल दिया है तो मुझे सब कुछ पता है। वो सारी चीज़ें आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा स्कोर कार्ड है दोस्तों। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो रीजनिंग का पहला पार्ट ए, यहाँ पे देखिए इसमें मेरे 22.5 नंबर, मतलब कि मेरे 23 क्वेश्चन सही थे और 2 क्वेश्चन गलत थे लगभग। तो उससे मेरा आधा नंबर कट गया था। 23 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में सही थे। बाकी जनरल साइंस दोस्तों जो जीके के पार्ट पोर्सन है इसमें मेरा काफ़ी गलत हो गया था। करीब 14 क्वेश्चन ही सही हुआ था और मैंने 25 के 25 किए थे मैं पेपर में। इस क्वेश्चन दोस्तों जो क्योंकि मैं इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग होता है उसमें मैं टोटल करके आता हूँ। और जिससे मेरे इसमें जीएस मैंने 25 कर दिए थे, इसीलिए मेरा इतना माइनस मार्किंग से कम हो गया। इसके अलावा मैथ में देख सकते हैं दोस्तों, मैथ में मेरे 22 क्वेश्चन सही थे और 3 गलत हो गए थे, इसलिए इतना हो गया है अब 21.25। उसके अलावा हिंदी में देखिए 19 नंबर मेरे हिंदी में थे। टोटल जो मेरा रॉ स्कोर हो रहा था वो 72.5 हो रहा था, मतलब 72.5 नंबर मेरे रॉ स्कोर हो रहे थे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो नॉर्मलाइज स्कोर मेरा नॉर्मलाइजेशन हुआ था दोस्तों, और नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि जो एसएससी जीडी का पेपर ऑनलाइन होता है और कई शिफ्टों में होता है। तो कभी पेपर आसान आ जाते हैं और कभी कठिन हो जाते हैं, तो उन्हीं को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे 72.5 नंबर थे, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो मेरा 77.58 हो गया है। तो आप लगभग देखिए यहाँ पर 5 नंबर का डिफरेंस है, जो कि रॉ स्कोर से 5 नंबर बढ़ के मेरा जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 77.5 हो गया है। तो आप लोग इससे जान सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें नंबर बढ़ते हैं और कभी देखिए 5 नंबर बढ़ा है। कभी कभी लोगों के 8-10 नंबर भी बढ़ जाते हैं और घट भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बढ़ता ही है, घटता बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पर मेरे 5 नंबर बढ़े हैं, जो मेरा टोटल स्कोर हुआ है वो 77.58 हुआ है। और ये दोस्तों मैंने बहुत ही कम दिनों में मेहनत करके ही इतने नंबर लाए हैं। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि मैंने कैसे ये सारी चीज़ें जो अचीवमेंट है इसे मैंने कैसे पाया। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से बस देखते चलिएगा और जो मैं बताते जाऊँ उसे फॉलो करते जाइएगा। ये नंबर था मेरा, आप लोगों ने देख लिया। अब आइए दिखाते हैं। देखिए फिजिकल का एडमिट कार्ड है। मेरा जो फिजिकल था दोस्तों वो 23 मई, जो अभी 23 मई को मेरा फिजिकल था। और पहले ही पारी में मेरा जो शिफ्ट था, पहला शिफ्ट था, 5:30 बजे ही पहुंचना था मुझे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेरा दौड़ हुआ था वो पहली पारी में ही हो गया था। और उस समय धूप नहीं थी, जान ही रहे मई में तो बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले वाली शिफ्ट में मेरा नंबर आ गया था, क्योंकि मेरा नाम ए से है तो नंबर पहले आता है। रोल नंबर मेरा पहले ही था, इसीलिए मुझे पहले बुला दिया गया। और हमको लगता है भोर ही में ही हम 5:30 बजे वो दौड़ा दिया गया था। इसमें दोस्तों टोटल जैसे कि यहीं पे इलाहाबाद में ही हुआ था, जो भी आपका आईटीबीपी कैंप है वहाँ पे 8 चक्कर लगाना था, 8 टोकन लेना था। और तो ऐसे हुआ था, हमको लगता है 625 मीटर का एक राउंड था और जाना था और वापस आना था टोकन लेके। ऐसे करके 8 चक्कर मारने थे। तो ये थे मेरा दोस्तों फिजिकल का एडमिट कार्ड था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। तो मैं जो सेंटर पे 3:30 बजे के करीब ही पहुँच गया था। उसके बाद मेरा फिजिकल जो है वो 5 साढ़े 5 के बीच में स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे आपको सबसे पहले जाके फॉर्म मिलेगा, उसको लेके भरना है। वहाँ पे रोल नंबर दिया रहेगा, बैठे रहेंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा अंदर। अंदर जाएंगे तो वहाँ भी कुछ देर तक बैठाया जाता है। उसके बाद जो वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा किया जाता है। फिर आपकी हाइट देखी जाएगी,
आपका चेस्ट नापा जाएगा। मेरा तो ना हाइट नापा गया था ना चेस्ट। मैंने उनसे बोला भी तो कहा कि उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा क्या नापना है, तुम्हारा वैसे ही सब फिट है। तो मुझे ऐसे ही बाहर कर दिया, मतलब अंदर कर दिया गया था मुझे। ना चेस्ट नापा गया ना हाइट, क्योंकि मेरा वैसे भी हाइट है दोस्तों लगभग 6 फीट का, इसीलिए मेरी हाइट नहीं नापी गई थी। तो इसके अलावा यही होता है। उसके बाद आपको गाड़ी में बैठा करके ग्राउंड पे ले जाया जाता है, फिर वहाँ दौड़ाया जाता है आपको। आइए चलते हैं आगे, बताते हैं। देखिए जो आपका पैटर्न बताते हैं एग्ज़ाम का, इसमें देखिए चेंज हो गया इस बार। पहले तो आपके हर दोस्तों चारों पार्ट में 25-25 क्वेश्चन आते थे और 25 नंबर के रहते थे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहते थे और जो टाइम रहता था वो आपका 90 मिनट रहता था। लेकिन इस बार आपका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। देखिए जो पार्ट है यहाँ पे ए है, इसमें दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल 40 नंबर की रीजनिंग रहेगी। पार्ट बी में दोस्तों जनरल नॉलेज है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। इसके अलावा दोस्तों जो मैथ है, इसमें भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। और इंग्लिश और हिंदी जो आप चूज करेंगे, तो ये आपको दोस्तों एग्ज़ाम के ही समय, अब आपको ये ना लगे कि ये पहले ही चूज करना है फॉर्म भरते समय। जो इंग्लिश और हिंदी का आपको देना है इसमें, ये जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहीं आपको फिल करना पड़ेगा। कंप्यूटर पे वहाँ जो मौजूद रहेंगे उनसे आप कहेंगे अगर आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश दे देंगे आपको, और हिंदी लेना है तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका ये हो गया। तो टोटल देखिए 80 क्वेश्चन हो रहे हैं और 160 नंबर के, और 60 मिनट है आपके पास, तो 30 मिनट भी घट गया है और 20 क्वेश्चन घट गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल डरिएगा ना, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आराम से कर ले जाएंगे लोग। क्योंकि आपको हिंदी और जीएस में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हमको जहाँ तक पता है दोस्तों 15 से 16 मिनट आपको लगेंगे हिंदी और जीएस करने में, और बाकी समय आपको रीजनिंग और मैथ पे देना है। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं होती है, 2 से 4 क्वेश्चन जो होता है टफ होता है, जो आप नहीं कर सकते हैं। और बाकी तो आसान होते हैं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो मैथ होता है, मैथ में दोस्तों मैथ में भी लगभग 17 से 18 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपने थोड़ा भी मेहनत किया तो 17-18 क्वेश्चन तो नॉर्मली आप सही ही कर ले जाएंगे। क्योंकि मेरे खुद ही 22 क्वेश्चन दोस्तों सही थे 25 में से, और मैंने सिर्फ एसआई के लिए ही पढ़ा था। और उसके बाद एसआई मेरा 24 नवंबर को पेपर हुआ, और मेरा जो एसएससी जीडी का पेपर था वो 2 दिसंबर को था 2021 में। तो उस बीच में जो 8-10 दिन जो मिला था उसमें मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट 2-3 लगाया था। उसके बाद जाके मैंने पेपर दे दिया था। तो मेरे 22 क्वेश्चन मैथ में और 23 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हो गए थे। जीएस थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि दोस्तों जीएस पे किसी का कंट्रोल होता नहीं है, कब कहाँ से पूछ ले कोई नहीं जानता है। और हिंदी में मेरे 20 से 22 क्वेश्चन दोस्तों 20-21 क्वेश्चन सही हुए थे हिंदी में। तो ये आपका पैटर्न है दोस्तों, देख लीजिएगा। इसमें आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है। बहुत लोग तो घबरा के ही कई क्वेश्चन छोड़ आएंगे, उनको होगा ही नहीं बस। और इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर 1/4 माइनस मार्किंग भी दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब आइए आगे चलते हैं, बताते हैं आपको तैयारी कैसे करें। दोस्तों तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पास, अगर आप पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए अलग है। क्योंकि अगर आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, 2 महीने का समय है। तो आप अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बता दूं आपको, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको लूसेंट एक रखना पड़ेगा। लूसेंट को आप पढ़ डालिए, क्योंकि लूसेंट से बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा, या तो स्पीडी ले लीजिएगा। स्पीडी से आप 6-7 क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो आराम से उसी से फंस जाएगा। क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो कोई नहीं फंसा पाएगा करंट अफेयर का, लेकिन 6 में से अगर स्पीडी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 4 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। अगर शुरू कर रहे हैं आप तैयारी पहली बार तो इतना आप करिएगा। बाकी मैथ के लिए आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा मैथ का, या फिर अगर मैथ की बुक कोई भी ले लीजिएगा, किरण की आती है, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो चैप्टर, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर है नहीं, बहुत ही कम चैप्टर है, उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये 10 लेवल दोस्तों क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन रहता नहीं है, लेंदी क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत ही छोटे छोटे आसान क्वेश्चन होते हैं, इसे आप आराम से कर लेंगे। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, रीजनिंग और मैथ। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन आपके सही होंगे। अब अगला ये बताते हैं, अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की है और आप 2 महीने आपको समय मिल गया, अगर और आप एफर्ट डाल देते हैं इसमें, तो आपके करीब 130 नंबर आराम से आ जाएंगे। बस आपको थोड़ा 2 महीने डट के मेहनत करना पड़ेगा।
दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट लिखा है कंपलसरी। तो दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, ये बहुत ही कंपलसरी समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप कुछ करिए या ना करिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट आप डेली लगा रहे हैं या फिर 1-2 दिन गैप करके, मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। आगे बताऊँगा कि कहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको और किससे लगाना है। तो प्रैक्टिस सेट आप कोशिश करिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाने की, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से दोस्तों आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, मैंने देखा है, क्योंकि मैं पेपर निकाला है मैंने भी कई, और मैं देखता हूँ मेरे जो जितने प्रैक्टिस सेट में आते हैं नंबर, उतने ही मेरे एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। ऐसा मतलब 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में दोस्तों वही बनाया जाता है जो एग्ज़ाम्स में आए हैं या फिर आ सकते हैं। उसमें दोस्तों जीएस के क्वेश्चन भी फंस जाते हैं आपको, लेकिन मैथ और रीजनिंग का पैटर्न तो लगभग सेम रहता है जो प्रैक्टिस सेट में आते हैं। अभी आगे मैं बताऊँगा आपको कि कहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगाएँ, कौन सी बुक पढ़नी है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, आप पेड बैच के पीछे मत भागा करिए कि आप एग्ज़ाम पूरे, या फिर किसी भी चैनल से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप अपने कोशिश करिए कि ये 2 महीने का समय है, आप जाके अब यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं सब्सक्रिप्शन लेके अगर पढ़ाई करेंगे तो 2 महीने आपका बेकार चला जाएगा। इस 2 महीने में मैं आपको यही सलाह दूँगा, सेल्फ़ स्टडी करिए। मैंने सेल्फ़ स्टडी करके ही इतने सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो मैं आपसे सेल्फ़ स्टडी के लिए ही बोलूँगा आप, क्योंकि दोस्तों कोई भी टीचर हो किसी भी चैनल का, वो बुक से पढ़ के ही आपको पढ़ाता है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप सेल्फ़ स्टडी करिए और अपने दम पर ही एग्ज़ाम निकालिए, दूसरे के भरोसे पे मत निकालिए। क्योंकि दोस्तों जो ये लोग पढ़ाया जाता है यूट्यूब चैनल या फिर कहीं भी, ये लोग वही पढ़ाते हैं जो आपको अच्छा लगे, या फिर आप उससे पढ़िए जिसने एग्ज़ाम रियली निकाला है, और उससे संपर्क करिए आप, वो बताएगा आपको कि कैसे एग्ज़ाम निकालना है। मैं आपको दोस्तों इस चैनल पे बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम निकालना है, और मैं क्वेश्चन लाऊंगा जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इससे भी आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसके अलावा बता दूं दोस्तों, आप लूसेंट ज़रूर रखिएगा। लूसेंट पढ़ लेंगे आपको तो सारे क्वेश्चन जीएस के लगभग फंस ही जाते हैं अगर जो आता है, बाकी जीएस पे तो किसी का कंट्रोल होता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है उसको बताऊंगा आगे मैं कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना है आपको। तो बुक दोस्तों यही रहनी चाहिए आपकी। बाकी किरण रख लीजिएगा मैथ के लिए, और रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग की कोई बुक रहेगी, बस आप सिलेबस देख के आप पढ़ लीजिएगा उससे। हिंदी के लिए तो आदित्य प्रकाशन है ही, हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी आदित्य प्रकाशन है। बाकी हिंदी के लिए तो आदित्य प्रकाशन सबसे बेस्ट होती ही है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। इसके अलावा बता दें आपको, डेली प्रैक्टिस सेट मस्ट है। प्रैक्टिस सेट दोस्तों मस्ट है, ये तो मैं बता भी चुका हूँ आपको। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आप पूरा नहीं लगा सकते हैं तो मैथ और रीजनिंग का ही सिर्फ लगाइए। 20-20 क्वेश्चन दोनों रहेंगे, आप 40 क्वेश्चन तो आराम से लगा सकते हैं डेली, जिससे आपको जो है माइंड खुल जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ पर क्या चीज़ लगाना है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा लूसेंट मैंने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लूसेंट से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके अलावा बता दें दोस्तों, सबसे पहले काम आप ये करिए, अगर तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो सिलेबस जो है आपका उसको अच्छे से लिख लीजिएगा उसके बाद उस पर आप हाइलाइटर से उसे डार्क कर दीजिएगा, और अपने सामने जहाँ भी आप पढ़ते हैं टेबल रखें आप जहाँ पे, ठीक सामने इसको चिपका लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर सिलेबस आपके दिमाग में रट गया है तो समझ लीजिए आधा काम तो आपका ख़त्म हो गया, बाकी उसके बाद आपको शुरू करना है। क्योंकि सिलेबस में ही दोस्तों सब कुछ होता है। आपको अगर पता नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है तो आप ऐसे पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, और फिर आप सोचेंगे कि क्वेश्चन साला आया क्यों नहीं, मैंने पढ़ा इतना, उसके बावजूद मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं फंसा। तो इसीलिए सिलेबस को अपने सामने चिपका लीजिए और उसको रट डालिए पूरा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेबस को पूरा लिख के आप अपने सामने चिपका लीजिएगा, और आप डेली देखेंगे तो सिलेबस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद खुद पे खुद आपको जो है आपको पता चलने लगेगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं बता दूं दोस्तों, आपका जो प्रैक्टिस सेट है आप या फिर टेक्स्ट बुक हो गया, यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर ग्रेडअप से ले सकते हैं अगर ऑनलाइन करना है आपको तो। बाकी दोस्तों अगर ऑफलाइन आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन तो बेस्ट रहेगा क्योंकि पेपर तो ऑनलाइन ही होता है। बाकी अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप एक्सीड का हो गया या फिर अरिहंत का हो गया, चौकसू का हो गया, ऐसे करके दोस्तों 4-5 घटना चक्र का हो गया जो प्रैक्टिस सेट आते हैं आप ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट रहेगा प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन के लिए दोस्तों, वो आपका अरिहंत और एक्सीड रहेगा। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, और इसमें आपका जो व्याख्या की जाती है दोस्तों, ट्रांसलेशन, वो बहुत ही अच्छा होता है, और क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही इसमें रखे जाते हैं। तो आप अरिहंत और एक्सीड की इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। समय तो 2 महीने का है, अगर आप दोनों ले लेंगे दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आइए अब आगे बताते हैं। प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप ये काम और करिएगा, फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियाँ उसे ज़रूर रखिएगा। फॉर्म भरते समय दोस्तों आप लोग खुद
कुछ कितने लोग होते हैं कि आप जाते हैं वहाँ पर, जो फॉर्म भरता है उसी के भरोसे सब छोड़ देते हैं अपना डॉक्यूमेंट दे के कि आप भर देना, और वो ज़रूर कुछ ना कुछ गलती इधर उधर कर ही देता है, या फिर नाम के में नाम का जो आपका अक्षर होता है उसे गलत कर देता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत कर देता है। इसीलिए आप वहाँ बैठ के खुद ही फॉर्म भरिए तो ही बेहतर होगा। इसके अलावा बताएं दोस्तों, जो अगर ओबीसी आपका है आपका कास्ट अगर ओबीसी है तो आपके लिए सेंट्रल कास्ट जो सर्टिफिकेट है इसे बनवाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप लोग अगर ओबीसी के हैं तो आप लोग सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट पहले ही बनवा लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। आइए बताते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के लिए दोस्तों जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए इस बार एनसीबी की जो पोस्ट है ये नई डाली गई है फोर्स लाइन में। इसके अलावा बाकी ये सब तो रहता ही है, एनआईए को इस बार हटा दिया गया है, एनसीबी अलग से इसमें जोड़ा गया है। तो एनसीबी दोस्तों इसकी जो पे ग्रेड होती है कम होती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी नौकरी होती है। सबसे बेस्ट मैं जहाँ तक जानता हूँ एनसीबी ही होता है। तो इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस देते समय देखिए 2 तरह का मैंने यहाँ पर दिया है। अगर आपको दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। देखिए एनसीबी पहले पे कर सकते हैं आप। एसएसएफ दोस्तों बहुत ही बढ़िया नौकरी ये भी है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पे एसएसबी, फिर सीआईएसएफ, उसके बाद आईटीबीपी, फिर सीआरपीएफ, असम राइफल। अगर आप उत्तर पूर्व की तरफ से आपका घर है, या फिर आप असम या फिर उसके आसपास के राज्य से आते हैं, तो आप असम राइफल ही चूज करिएगा, क्योंकि आप अगर उधर ही रहेंगे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद आप बीएसएफ ले सकते हैं। बीएसएफ दोस्तों अगर आपका सपना है अगर देश की सेवा करने का, अगर पाकिस्तान में घुस के मारने का, तो आप बीएसएफ पहले चॉइस कर लीजिए, क्योंकि बीएसएफ दोस्तों ये पाकिस्तान बॉर्डर पे ही लगती है, तो इसकी ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दूसरे पे देखिए दोस्तों जो एसएसएफ ले लीजिएगा पहले पे, एसएसबी एनसीबी तीसरे पे कर दीजिएगा, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल। तो ऐसे आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। आयु में छूट दोस्तों इस बार दोस्तों 3 साल की जो आयु में छूट दी गई है कोरोना की वजह से, वो सभी कास्ट के, या फिर जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी कोई भी हो, 3 साल तो ऐसे ही दिया गया है। बाकी जो छूट रहती है वो तो रहती ही है। जो ऐसे छूट नॉर्मली रहती है वो ओबीसी के लिए 3 साल रहती है, और एससी एसटी के लिए 5 साल रहती है। जनरल के लिए कोई छूट नहीं होती है, लेकिन इस बार 3 साल सबके लिए दिया गया है दोस्तों। जो इसमें 18 से 23 वर्ष के जनरल के लिए फॉर्म फिलअप का है, लेकिन जो 26 साल तक है, 3 साल छूट के बाद अगर जो 26 साल तक का है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ओबीसी में दोस्तों जो 29 साल का है, 3 साल तो ये ऐसे हो गया, 3 साल जो अतिरिक्त मिलता है, मतलब 6 साल टोटल, तो 23, 6, 29 साल तक ओबीसी का आदमी जो भी है वो इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी आप एससी एसटी के लिए देख लीजिएगा, 5, 3, 8 साल उसमें भी जोड़ लीजिएगा, 23, 60, 31 साल से पहले तक। तो आयु में छूट दोस्तों इस बार बढ़िया मिल गई है। आइए बताते हैं दोस्तों, इसके अलावा आपके पास 60 दिन का समय है। इसमें आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। इसी से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मैंने सेल्फ स्टडी करके ही 77-78 नंबर दोस्तों पाए थे, वो मेरे अपने दम पर ही था, मैंने कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ा था। बाकी अगर आपको मैथ कमज़ोर है तो आप यूट्यूब पे 2-4 चैनल हैं जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैथ का आपका कमज़ोर है तो आप मैथ साहिल सर से पढ़ सकते हैं, या फिर अभिनंदन सर जो एग्जामपुर में पढ़ाते हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये लोग बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझा देंगे। बाकी आप सब्सक्रिप्शन लेने तरफ मत भागिए, पेड कोर्स की तरफ बिल्कुल भी मत भागिए। जो आपका कमज़ोर है आप यूट्यूब पे सर्च करिए, क्योंकि यूट्यूब पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो दोस्तों आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 60 दिन में आप इतना काम करिएगा, प्रैक्टिस सेट डेली लगाइएगा, और इसके अलावा आपकी जो कमज़ोर चीज़ें हैं, जो आपका कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके अलावा दोस्तों आइए बताते हैं फिजिकल में कैसे और क्या होता है। तो फिजिकल में मैंने बताया ये रनिंग के लिए आपको डेट मिलेगी, वहाँ पे आप जाएंगे, आपको बैठाया जाएगा। हम तो गए थे दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने अभी बता ही दिया आपको। तो ये फिजिकल में यही होता है दोस्तों, रनिंग होती है, इसके बाद आपका चेस्ट सब नाप के फिर आपको दौड़ाया जाता है। अब आइए आगे बताते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने दिखाया ही आपको, शुरू में नॉर्मलाइजेशन होता ही है। मेरे 5 नंबर बड़े थे नॉर्मलाइजेशन में, तो ये हमेशा होता है और होगा। अगर आपकी शिफ्ट कठिन है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, खुद पर विश्वास रखिए। किसी के कहने पर मत जाइए कि तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए खुद पे विश्वास रखिएगा, दृढ़ संकल्प के साथ आप तैयारी को शुरू करिएगा। आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा और विश्वास रख के तैयारी करिएगा। आइए बताते हैं दोस्तों क्या नया होने वाला। दोस्तों 4 नवंबर से मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लूँगा यूट्यूब पे।
इसी चैनल पे। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके इसमें कवर हो जाएगा, आपका जितना भी स्टैटिक जीके का होता है वो सारा मैं इसी भी करंट अफेयर्स क्लास में ही ला दूंगा। इसके अलावा दोस्तों बता दूंगा आपको एसएससी जीडी के लिए 80 नंबर वाली क्लास भी होने वाली है, जिसमें हिंदी, जीके, जीएस और करंट अफेयर इनके क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन लगभग होगा, जो 80 नंबर वाली क्लास के नाम से होगा दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अगर एसएससी जीडी में निकालना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखी हुई है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है इसका एग्जाम स्केल, तो यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी समस्या फिर कोई भी जानकारी आप एसएससी जीडी से संबंधित चाहते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम से चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे आके आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिएगा, जिससे उन्हें इस एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।